हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी न्यू वर्ल्ड विथ आयोडीन थिंकिंग। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको SN2 रिएक्शन के बारे में बहुत सारी बातें बताने वाला है। ठीक है, अगर आप जेई मेंस नीट की तैयारी कर रहे हो तो आप इसको ज़रूर देखो। ठीक है, और मैं कहूँगा ये जेई मेंस का क्वेश्चन है। जेई मेंस 2020 में पूछा गया था, पर नीट वाले भी देख सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के थ्रू मैं 3-4 बातें आपको SN2 रिएक्शन के बारे में बताऊंगी। इसमें पूछा था कि रेट टूवर्ड्स SN2 रिएक्शन बताना है। ठीक है, तो SN2 रिएक्शन की रेट कैसे निकालते हैं ये मैं आपको निकालना सिखाऊंगा इस क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, तो कुछ नोट करके मैं कुछ बातें आपको बता दूं SN2 रिएक्शन के बारे में। जो SN2 रिएक्शन होती है ना, उसका रेट कैसे देखते हैं, ये जहाँ पे कहाँ पे फेवर करती है, जहाँ पे लेस स्टेरिक हो। लेस स्टेरिक अगर कहीं पे है तो वहाँ पे SN2 रिएक्शन फेवरेबल होती है। ठीक है, दूसरी बात आपको क्या देखना है, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वहाँ पर भी हमारा क्या होता है, SN2 रिएक्शन फेवर करता है ज़्यादा। लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वो भी कहाँ पे फेवर करता है, इसे मैं थोड़ा पेन की कलर चेंज करके लिखता हूँ। अगर आर्थो और पैरा पे है तो कुछ ज़्यादा ही SN2 रिएक्शन फेवर होता है। मतलब SN2 रिएक्शन ऐसे दिखा देता हूँ, ज़्यादा ही रेट इंक्रीज करता है। ठीक है, और अगर मतलब मेटा हो तो थोड़ा सा कम डिक्रीज करता है। ठीक है, मेटा पे यहाँ पे लिख देता हूँ, मेटा पे थोड़ा कम होता है, ऐसे लिख देता हूँ, थोड़ा SN2 कम होता है। ठीक है ना, थोड़ा एक ही बार लगाता हूँ। ठीक है, इसको अब देखो, तीसरी बात मैं आपको, ये पहली बात हो गई, ये दूसरी बात हो गई। ठीक है ना, ये तीसरी बात हो गई। और बात हम क्या लिखते हैं, जैसे हमारा मान लो आर्थो पैरा ये बता दिया, अब क्वेश्चन को ही करते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लो ये लेस स्टेरिक से क्या मतलब, जैसे मान लो कहीं पे 0 डिग्री हो या 1 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है। ठीक है ना, तो वहाँ पे एल्केल हैलाइड गिवन होता है ना, तो वहाँ पे ज़्यादा फेवर करता है। वो सब तो हम रिएक्शन मैकेनिज्म बताएंगे, अभी इतनी बातें से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो, यहाँ पर हमारा क्या गिवन था, ये गिवन था, तो हाइड्रोजन को निकालना होता है भाई, निकाल दिए। ठीक है, अब निकाल दिए। वैसे SN2 रिएक्शन में साइमल्टेनियस होता है, मतलब जो अटैक होता है ना न्यूक्लियोफाइल का, वो बैक साइड होता है और उसी साइमल्टेनियस टाइम लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाता है। तो इसलिए हम इसे बाहर नहीं निकाल रहे हैं, ऐसे ही हमारा काम बन जाएगा। देखो, CH2Cl 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 CH2Cl, ये तो सब में गिवन है। ठीक है, अब देखो, अब आपको क्या देखना है, ये इस वाले केस में NO2 यहाँ पर तो कुछ नहीं गिवन है, तो इन तीनों में देखो, ये NO2 हमारा क्या है, इसके कंपैरिजन में देखना। ठीक है ना, इसको जीरो ग्रुप मानना, क्योंकि यहाँ पे हैलोजन है, एल्किल हैलाइड वाला, जीरो जीरो ग्रुप है। ठीक है ना, तो देखो ये वाला हमारा क्या है, आर्थो पे है। ठीक है, NO2, और NO2 हमारा कैसा ग्रुप है, ये NO2 जो होता है वह एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, क्योंकि ये -M और -I इफेक्ट लगाता है। ठीक है, ये सब जियो से मैंने पूरा पढ़ा रखा है डिटेल में, आप इसे याद रख लेना। ठीक है, तो NO2 हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और ये देखो, जो हमारा एल्काइल हैलाइड है, थोड़ा सा ये सब में है, तो इसमें स्टेरिक स्टेरिक मत देखो। ठीक है ना, 0 डिग्री 1 डिग्री वो सब देखना ही नहीं। तो देखो NO2 है। अब देखो ये वाला NO2 हमारा किस पे है, मेटा पे है। तो हमने क्या बोला, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आर्थो पैरा हो तो SN2 रिएक्शन को ज़्यादा फेवर करता है। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा NO2 है, लेकिन ये NO2 मेटा पे है। यहाँ पर भी NO2 है, ये पे कैसा है, पैरा पे है। ठीक है, यहाँ पे हमारा देखो कैसा है, आर्थो मेटा पैरा, आर्थो मेटा, मतलब यहाँ दोनों पे मेटा मेटा पे है। ठीक है, मेटा और मेटा पे है। तो अब देखो बात आती है किसको ज़्यादा हम रेट कहेंगे। तो देखो डियर, यहाँ पे हमारा आर्थो पे है और यहाँ पे मेटा और पैरा पे है। ठीक है, तो अब एक बात तो क्लियर समझ में आ रही है कि आर्थो और पैरा वाला तो पहले होंगे। मैंने बताया ना, आर्थो ये देखो लिखा है, आर्थो पैरा पे अगर लगा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो ज़्यादा होगा। इस पे तो कोई ग्रुप ही नहीं लगा है। मेटा वाला भी SN2 बढ़ाता है, लेकिन आर्थो पैरा से कम बढ़ाता है। ठीक है, तो देखो अब बात आती है, सर मेटा मेटा तो दोनों में कॉमन है, लेकिन इसे इसे देख के आप डिसाइड करो। तो ये वाला NO2 जो है ये इसके बगल में है, थोड़ा सा बहुत बगल में है, और ये वाला थोड़ा सा इसके दूरी पे है, देख रहे हो ये इतना दूरी पे है। तो इसलिए हम जो रेट का ऑर्डर लिखेंगे वो सबसे ज़्यादा हम बी का लिखेंगे। किसका लिखेंगे, बी वाले का हम सबसे ज़्यादा लिखेंगे। बात समझ में आ गई। अब उसके बाद हम किसका रेट लिखेंगे, अब इसमें डिसाइड करो। तो इसमें भाई पैरा वाला है और इसमें मेटा मेटा है, तो भाई हमने बताया आर्थो पैरा अगर दिख गया तो पैरा वाला आर्थो पैरा वाला तो ज़्यादा होगा। तो इसमें पैरा है, इसमें मेटा मेटा है, तो इसलिए पैरा वाला डोमिनेट करेगा, फिर सी का होगा। ठीक है, उसके बाद ए और डी में देखोगे तो ए में तो भाई कोई आर्थो पैरा का केस ही नहीं है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऊपर से लगा है, तो भाई ये डी वाला होगा।
और ए वाला सबसे लास्ट में होगा। तो ये SN2 का रेट का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, और अगर कुछ कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी ये क्वेश्चन जेईई मेंस का था। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। ठीक है, और GOC की प्लेलिस्ट में आप वहाँ पे देख लेना। ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक यू।